वन एनालिसिस 2000 से लेके 2020 तक का एनालिसिस बाजार में हर साल पे ऑल टाइम हाई का मतलब बाजार का ये होता है कि प्रीवियस हाई को बीट करता है। दैट्स व्हाट वी कॉल ऑल टाइम हाई। मल्टीपल ऑल टाइम हाई बनते हैं बाजार में। 2020 में देखोगे दो बार मार्केट ऑल टाइम हाई गया, 2003 में एक बार गया, 2004 में दो बार गया, 2005 में 7 टाइम्स मार्केट ऑल टाइम हाई, 7 टाइम्स। सो नो वन नोज कि बाजार कितनी ये बॉटम है या टॉप है, नो वन नोज। आप भी नहीं पकड़ पाओगे कि अब मुझे पैसा प्रॉफिट बुक करना है या पैसा डालना है। एंड दैट्स द रीजन प्रोसेस इज रियली इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिकली हमेशा पैसा डालते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी मार्केट सिंपल लॉजिक है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पहले समझा दिया। इक्विटी मार्केट आपका इकोनॉमी का आईना है, मिरर है। आपका इकोनॉमी कैसा अच्छा कर रहा है या पूरा कर रहा है, वो इक्विटी मार्केट अपने रिटर्न से दिखा देता है। अगर आपका देश एज ए इकोनॉमी खराब कर रहा है तो इक्विटी खराब काम करेगा, क्योंकि लॉस होगा कंपनियों का। और अगर इकोनॉमी अच्छा कर रहा है मतलब कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मार्केट अच्छा करेगा। और इकोनॉमी अच्छा या पूरा कर रहा है उसका इंडिकेटर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। जीडीपी बढ़ता है तो मार्केट भी बढ़ता है, जीडीपी कम होता है तो मार्केट भी कम होता है। क्योंकि जीडीपी बढ़ता है तब कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है, और जीडीपी कम होता है तो कंपनी का प्रॉफिट कम भी हो जाता है। इंडिया का जीडीपी अगर आप देखो तो ईच एंड एवरीवेयर, ये 91 से मेरा ग्राफ लिखा हुआ है, एवरी ईयर इज अ कांस्टेंट राइजिंग। वी आर टुडे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट। और 2030 तक वी विल गोइंग टू बिकम अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यूएस, चाइना और उसके बाद इंडिया। वी आर गोइंग टू बिकम अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपका हर साल जीडीपी बढ़ रहा है तो मार्केट भी बढ़ेगा। अगर मार्केट बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। इतना सिंपल इक्विटी मार्केट है वो। बट बिकॉज ऑफ द ग्रीड एंड फियर हम पैसा आज डालेंगे, कल नहीं डालेंगे, मार्केट का बॉटम आउट का वेट करेंगे कि बाजार नीचे जाएगा तब डालूंगा। उसकी वजह से हम बेस टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं। ये ग्राफ लिया हुआ है मिसिंग द बेस डेज, कि भाई बाजार नीचे आएगा तब पैसा डालूंगा। अगर किसी इन्वेस्टर ने हमेशा 2005 से 2025 20 साल में ऑलवेज इन्वेस्टेड, उसने कोई मार्केट का टाइमिंग नहीं किया, हमेशा पैसा डाल के रखा है, एसआईपी थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, उसको 14% रिटर्न बना है। बट द सेकेंड वन गाय, उसने बोला बेस्ट 5 डेज, वो मार्केट को टाइमिंग करने के लिए जब नीचे गिरेगा तब डालूंगा, वो टॉप आ जाता है। हम अपना पूरा एजुकेशन में क्या नंबर 1 रहता है? कभी भी नहीं रहता है। Even the fund also cannot be top at any given point of time. Past performance it's only an indication कि फंड कैसा है। फंड आपके जरूरत के मुजब से आपको चूज करना है। So I just took a certain number of the funds। ये जो पास्ट परफॉर्मेंस का डिलेमा है ना कि टॉप